दोस्तों, जिसके बारे में पिछले 1 साल से हम बात करते आ रहे थे, आखिरकार तुर्की ने वह तबाही का इतिहास रच दिया है। और तबाही एक नहीं, डबल तबाही इनके सर पर गिरी है। और इससे तुर्की के राष्ट्रपति बुरे तरीके से गिर गए हैं अपने ही देश में, कि इस तबाही से तुर्की के अमीर लोगों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। वह तो अपना पैसा लेकर या तो यूएई में उसे पार्क कर चुके हैं, या फिर यूरोपियन देशों में, या फिर अमेरिका में। इस तबाही ने जो सबसे ज्यादा बुरा हाल किया है वह है तुर्की के आम लोगों का। चाहे वह मध्यम वर्ग के लोगों हों, यानी कि मिडिल क्लास, या फिर वहां के गरीब लोग, बुरी तरीके से उनकी कमर तोड़कर रख दी है। और इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति की जो अप्रूवलिटी है, यानी कि जो पॉपुलैरिटी है तुर्की के अंदर, वह ऑल टाइम लो पर चली गई है। लेकिन ऐसा तुर्की में हुआ क्या है? चलिए हम आपको दोनों चीजें विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक लिस्ट बनाइए उन देशों की जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं, तो ज्यादातर जो लोग होंगे उनकी लिस्ट में टॉप करेगा पाकिस्तान या फिर अफ्रीका या कोई देश। लेकिन यह सही लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि सही लिस्ट में सबसे ज्यादा बर्बाद मुल्क जो पिछले 3 सालों में हुआ है वह तुर्की है। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। उनकी करेंसी उनकी कहानी बयां करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तुर्की की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, लीरा, वह अब से 3 साल पहले मार्च अप्रैल 2021 के आसपास $1 के बदले आपको 7 लीरा से कम मिला करते थे। कभी कभी तो 6.5 लीरा मिला करते थे, क्योंकि यह बहुत ही हाई वैल्यू करेंसी थी। ट्रेड में इसका बड़े लेवल पर यूज होता था। सिर्फ 3 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। लेकिन इन 3 सालों के बाद आज स्थिति यह आन पड़ी है कि तुर्की की मुद्रा लीरा गिरते गिरते 30 के भी पर जा चुकी है। आज की तारीख में आप एक अमेरिकी डॉलर लेकर जाओगे तुर्की में तो बड़ी आसानी से 33 लीरा आपको मिल जाएंगे। यानी कि तुर्की की मुद्रा लीरा सिर्फ 3 सालों में 5 गुना ज्यादा गिर चुकी है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि भारत का जो रुपया है वह आने वाले 2027 तक अभी वह 82 रुपये के आसपास है, लेकिन वह 400, 500 चला जाए $1 के मुकाबले। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है तुर्की की मुद्रा लीरा का, और इसकी वजह से तुर्की की आम जनता की कमर भयानक तरीके से टूटी है। आप कहोगे कैसे? वह ऐसे कि तुर्की के जो आम लोग हैं उन्हें जब सैलरी मिलती है, वह जो पैसा बिजनेस करके कमाते हैं, किसी भी प्रकार का काम करके कमाते हैं, तो उस पैसे को वह जमा करते हैं बैंक में। और जाहिर सी बात है, तुर्की के अंदर लीरा चलता है तो लीरा में ही पैसा जमा करते होंगे। लेकिन आप जरा सोचो कि अब से सिर्फ 3 साल पहले तुर्की के किसी किसान ने, किसी नौकरी पेशे वाले आदमी ने, या फिर किसी बिजनेसमैन ने 20-30 साल की अपनी कमाई बैंक में जमा करके रखी हुई होगी कि अपने बेटे को आगे पढ़ाएगा, या बेटी की शादी करेगा, या अपना घर बनाएगा। और उसके लिए उसने मान लीजिए 7 लाख लीरा बैंक में जमा करवाए थे, यानी करीब $1 लाख। भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 80 लाख उसने जमा करके रखे हुए थे। सारी उम्र की उसकी कमाई थी। लेकिन आज 3 साल के बाद वह बैंक में जाता है तो उसके जो वह 7 लाख लीरा थे उनकी वैल्यू रह जाती है मात्र $2,000। भारतीय रुपए में बात करें तो 15-16 लाख। अब आप खुद सोचिए कि कहां उसने 80 लाख जमा किए थे। आज वह उन 70 लाख से मात्र 15-16 लाख रुपए का सामान खरीद सकता है। और इसी डिवैल्यूएशन की वजह से तुर्की के आम लोगों में कोहराम मचा हुआ है। और जो लोग अपना भयंकर नुकसान झेल चुके हैं, वह अब आगे जो कमाई कर रहे हैं उसे अमेरिकी डॉलर में बचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिकी डॉलर में पैसा रखना सेफ है बजाय कि तुर्की की सरकारी करेंसी के। यही कारण है कि इस वजह से तुर्की की जो करेंसी है लीरा, वह और ज्यादा गिर रही है। इस वजह से तुर्की के अंदर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वह दूसरी तबाही बनकर टूट रही है तुर्की के आम लोगों पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तुर्की के अंदर पिछले 8 महीनों से जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई दर है, वह 70 से लेकर 75% तक रह रही थी। हालांकि पिछले महीने यह कम हुई है। 8 महीनों में पहली बार तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं घटी। और कितनी घटी? करीबन 3%। अब आप कहोगे 3% तो बहुत घट गई। भारत में ही ले लीजिए, महंगाई दर करीब 6 से 7% है।
अगर इसमें से 3% घट जाए तो यानी कि भारत महंगाई आधी रह जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यह भारत नहीं तुर्की है। वहां महंगाई 6-7% नहीं 75% है, जो घटकर अब 72% रह गई है। यानी कि तुर्की में एक्चुअल जो सामान 1 लाख का है वह महंगाई की वजह से आपको 1,75,000 का मिल रहा था, अब वह आपको 1,72,000 का मिलने लगेगा। और आपको बता दें कि पिछले 8 महीनों में यह सबसे बड़ी राहत है तुर्की के लोगों के लिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां के गरीब लोग और मिडिल क्लास